नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज में हूं आपके साथ सिराज। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। 5 दिन पहले झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया था और तलाशी ली गई। छापेमारी में कुल 351 करोड़ रुपए मिले हैं। यह कार्रवाई एक रिकॉर्ड बन गई है। किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे ज्यादा नकदी बरामदी हुई है। बता दें कि साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी करने का आरोप है। इसी सिलसिले में 6 दिसंबर को छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी। अधिकारियों ने कुल 176 बैग में नकदी को रखा है और इन बैग में रखे कैश की गिनती शुरू की गई है। रविवार देर शाम भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बोहरा ने बताया कि उन्हें गिनती के लिए 176 बैग में नकदी मिली थी। कैश की गिनती के काम में आयकर विभाग और विभिन्न बैंकों की लगभग 80 अधिकारियों की 9 टीमें जुटी हुई हैं। इन्होंने 24 घंटे की शिफ्ट में काम किया। सुरक्षा कर्मियों, ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों समेत 200 अधिकारियों की एक और टीम भी शामिल की गई है। जब तक अधिकारियों को कुछ अन्य स्थानों के अलावा नकदी से भरी 10 अलमारियां मिली। बता दें कि 40 मशीनों के जरिए कैश की गिनती की गई। बेहरा ने कहा कि सोमवार से सामान्य बैंकिंग कामकाज शुरू होगा। ऐसे में मशीनों को भी बैंकों को वापस करना होगा। भगत बोहरा के अनुसार मशीनों में आने वाली किसी भी तकनीकी समस्या से निपटने के लिए इंजीनियर भी साइट पर मौजूद रहे। रविवार को सामने आए कई तस्वीरों में अधिकारियों को नकदी के बंडलों को गिनते हुए दिखाया गया। अधिकांश नकदी उड़ीसा के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों से बरामद की गई है। इसी बीच आयकर विभाग की जांच टीम ने मामले के संबंध में कंपनी के विभिन्न अधिकारियों व अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। कैश साहू के पैटर्न्स घर से मिला है। संभावना है कि आयकर विभाग सोमवार को पूरी कार्रवाई की डिटेल साझा करेगी। बताते चलें कि कथित तौर पर धीरज साहू का परिवार एक प्रमुख शराब निर्माण कारोबार में शामिल है और वो उड़ीसा में एक ऐसी फैक्ट्रियों का मालिक है। इस बीच भारी मात्रा में कैश बरामदी होने से कांग्रेस ने धीरज साहू से दूरी बना ली है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वही बता सकते हैं और यह स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर विभाग अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किए गए। फिलहाल वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता ने रविवार को झारखंड में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और कांग्रेस सांसद धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग कर दी। रांची में राजभवन के पास बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में स्थायी विधायक सीपी सिंह ने आरोप लगाया कि लूट, घोटाले और भ्रष्टाचार के संकलन रहना कांग्रेस की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को संरक्षण देती है, इसलिए उसे उजागर करना और देश से इसे खत्म करने का बीजेपी का कर्तव्य है। चाईबासा, जमशेदपुर और बोकारो समेत अन्य जिला मुख्यालयों में विरोध रैलियां और धरने आयोजित किए गए हैं। इससे पहले दिन में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत कही और कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों से छुटकारा पाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया, लेकिन वसूली के साथ उनका सपना टूट गया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिसर से बड़ी रकम मिली है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए किसका पैसा था और कि इसका क्या उद्देश्य था। उससे दावा किया गया कि अगले साल होने वाले चुनाव में इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया जाता। फिलहाल जिस तरीके से अब लगातार धीरज साहू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में कांग्रेस पर भी अब दाग कम नहीं हो रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।